आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के खिलाफ आज शहर में कांग्रेस कमेटी ने किया एहतजाज। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की खामोशी पर उठाए सवाल। 28 फरवरी तक बंद रहेंगे शहर के स्कूल्स और कॉलेजेस। नीता पाटलकर ने एडीएन से बात करते हुए दी कोरोना से मुताल्लिक अहम मालूमात। और मौलाना आज़ाद की यौम वफात के मौके पर आज एक रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नाना भावों के ज़ेर सदारत आज बॉलीवुड के सितारे अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के खिलाफ कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एहतजाज किया गया। मरकज़ी हुकूमत आए दिन पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा कर रही है। उसके खिलाफ आज तक अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे सेलिब्रिटीज़ ने आवाज़ नहीं उठाई, जबकि यूपीए हुकूमत के दौर में ये सेलिब्रिटीज़ हमेशा अपनी आवाज़ें उठाते रहे हैं। उनकी इस खामोशी पर आज हिस्साम उस्मानी ने अपना एहतजाज जताया है। इस एहतजाज में हमद चाउश, आमिर खान, मुजफ्फर खान, सैयद जुबैर और शेख अत्थर शामिल थे। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी की जानिब से इस बात पर भी इजहार निदामत किया गया कि आज मुल्क की मशहूर शख्सियात सरकारों के ज़ेर असर काम करती नजर आ रही हैं, जबकि गरीब और मजदूर पेशा अफराद रोज बरोज परेशानियों का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना भाऊ पाटोले इनके नेतृत्व में और एनएसयूआई महाराष्ट्र के अध्यक्ष आमिर शेख इनकी सूचना पर आज अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के खिलाफ में उनको नींद में से जगाने के लिए आंदोलन रखा गया है। आंदोलन रखने की वजह यह है कि जब यूपीए की सरकार थी 2012 में, जब पेट्रोल के भाव 50 से 60 रुपये होते थे तो ये हर उसमें आवाज़ उठाते थे, ट्वीट करते थे। आज पेट्रोल 100 रुपये को पहुंच गया है, डीजल 90 रुपये तक पहुंच गया है, फिर भी ये लोग सरकार से डर के अभी कुछ आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो आज हमने एनएसयूआई की तरफ से इनको नींद में से जगाने के लिए आज आंदोलन रखा गया है। हमारी मांग है कि जो ये सेलिब्रिटीज़ हैं, फिल्म सितारे हैं, ये किसी पार्टी की फेवर में ट्वीट्स करते हैं, फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, और हमने देखा है कि पिछली सरकारों में ये काफ़ी आक्रामक भूमिका में रहे। ये हर मुद्दे पर बोलते रहे, चाहे गैस के या डीजल पेट्रोल के मांग हो या किसानों का कोई मुद्दा हो, ये लोग हमेशा मुखर होकर बोलते रहे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने मुंह में दही जमा लिया है और ये कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सेलिब्रिटीज़ या तो सरकार के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं या फिर ये पैसे की लालच में ये अंधे हो चुके हैं। हमारी मांग है कि इनके जो भी अकाउंट्स हैं उनकी भी जांच की जानी चाहिए कि इनको कितनी फंडिंग कहाँ से आ रही है। और ये जो ट्वीट्स हैं, क्योंकि बीच में कुछ एक्सपोज भी हुए थे कि सेलिब्रिटीज़ को बीजेपी की तरफ से पैसा दिया जाता था ट्वीट्स करके लोगों की भावनाओं के साथ खेलने के लिए। हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इनकी चौकसी की जानी चाहिए, वरना अगर ये सेलिब्रिटी सही में देशभक्त हैं तो इनको इस वक्त किसानों की और आम जनता के मसलों पर सामने आना चाहिए। रिपब्लिकन सेना की जानिब से पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैसों की कीमतों में हो रहे मुसलसल इजाफे के खिलाफ आज कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एक एहतजाज किया गया। आज कलेक्टर ऑफिस के सामने रिपब्लिकन सेना की तरफ से पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। रिपब्लिकन सेना के मेंबरान ने पेट्रोल की कीमतों में हो रहे मुसलसल इजाफे को क्रिकेट मैच में बल्लेबाज की सेंचुरी से मुशाबहत की तरह बतलाया और जाहिर किया कि बहुत जल्द पेट्रोल की कीमत 100 रुपये फी लीटर पर पहुंच जाएगी, जबकि रिपब्लिकन सेना की खवातीन ने चूल्हे पर रोटी सेकी। इस एहतजाज में सुनील मनोरे, रंजना साठे, अक्षय दाने, नरेंद्र बंसोड़े, काका साहब गायकवाड़, बब्बन साठे, शालिनी ताई बंसोड़े, मनीषा सालुंके, अजय बंसोड़े, शेष राव दाने, प्रशांत सुखदान, राजा बाबू बंसोड़े, कुणाल तोपे, करण रंधे, विजेंद्र बंसोड़े, मीना दाने, नीता बंसोड़े, नंदा बंसोड़े वगैरह शामिल थी।
दोन्ही सरकार सारखेच आहे, पण गॅस लेकिन आप लोगों को फ्री में गैस दिया ना सरकार ने। नहीं दिया फ्री में नहीं दिया गॅस, नाही दिले, पैसे घेतले, काही नाही, नंतर फ्री पडले, नंतर पैसे घेतले गॅसवर, मतलब आपका बोलना है कि सब्सिडी का एक गैस फ्री में दिया, बाद में आप पैसे घेतले, हा पैसे घेतले, हा पैसे घेतले गॅसवर। कैसे किचन कैसे चला रहे हो अभी आप? आम्ही नाही चुलीवर करतो, चुलीवर गॅस महाग झाला, 1000 रुपयाला गॅस झाला अभी हमने देखा मैं यहाँ पे आपके माध्यम से पूरे देश के आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जो बीजेपी सरकार पूरे देश में जो कर रही है वो जन सामान्य नागरिकों के लेके काफ़ी गलत काम कर रही है। किसी भी जन सामान्य नागरिक को पूछा जाता नहीं है। आज पेट्रोल के दर 100 रुपये आज पूरे कंप्लीट शतक मार दिए उन्होंने, और कहते हैं कि हम नागरिक के वास्ते अच्छे दिन ला रहे हैं। अगर 100 रुपये अगर तुम पेट्रोल के दर कर रहे हैं, एक तरफ 100 रुपये पेट्रोल के दर बढ़ा रहे हो और एक तरफ लॉकडाउन के माध्यम से गौर गरीब जो लोग जो काम धंधे करते हैं, नौकरी रोजगार करते, उनको तुम लॉकडाउन के माध्यम से घर पे बिठा रहे हो। यहाँ के तुम इनकम सोर्स उनका बंद कर रहे हो, पेमेंट बंद कर रहे हो, और एक जगह तुम दाल रोटी तेल गुड़ तेल मीठा तेल और आज पेट्रोल का दर 100 रुपये हो चुका है। अगर तुमको अगर हाथ को रोजगार नहीं रहेगा तो तुम कमाएंगे क्या, घर चलेंगे कैसे और गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे कैसे? ये हो गया अपना आम आदमी के, जिनको जो यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। तो घर के महिलाओं का जो दिक्कत इतनी बढ़ा दी इन्होंने, दाल के रेट बढ़ा दिए, मीठे तेल के रेट बढ़ा दिए और गैस के भी दर बढ़ा दिए। तो जन सामान्य आदमी ने जीना या नहीं जीना। मैं यहाँ पे एक बात आपको एक मतलब किसी के बारे में समर्थन नहीं करना चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार जब विरोधी पक्ष में रहती है तो तुम्हारे को मतलब वो जो एक्टर थी, वो लेडीज क्या नाम था उसकी, जो मनमोहन सिंह को चुड़िया भेजी थी, स्मृति ईरानी, जिन्होंने गैस का दर बढ़ते ही एक 10 पैसे या कुछ तो बढ़ गए थे कांग्रेस सरकार की तरफ से, तो उन्होंने चुड़िया उनको पंतप्रधान को भेजी थी। तो मेरा यही कहना है कि सक्षम विरोधी पक्ष नेता होना चाहिए। जो आज जो सरकार बैठी हुई है पक्ष में, उन्होंने अगर कुछ करते हैं तो वहाँ पे विरोधी पक्ष नेता अच्छा होना चाहिए। तो यही काम हम रिपब्लिकन सेना के माध्यम से कर रहे हैं। कोरोना वायरस से मुताल्लिक आज महकमे सेहत की अफसर आला डॉक्टर अनीता पाडलकर ने एडीएन न्यूज़ से बात की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहती है डॉक्टर नीता पाडलकर। शहरात वाढती रुग्णसंख्या बघताना आपण आपल्याला अनेक निर्बंध टाकायची वेळ आलेली आहे। प्रशासनामार्फत आज आम्ही सर्व शाळा 5वी ते 9वी आणि 11वीचे वर्ग शाळा 28 तारखेपर्यंत बंदचा निर्णय जाहीर केलेला आहे। तसेच 10वी आणि 12वी हे परीक्षा जवळ पाहता ते चालू ठेवणार आहोत आणि इतर कोचिंग क्लासेस यांना देखील आपण 28 तारखेपर्यंत बंद करण्याचे आदेश काढण्यात आलेले आहेत। तसेच लग्न समारंभ इतर सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमांना 50 लोकांचीच आपण सीलिंग केलेली आहे। 50पेक्षा जास्त अलाउड करण्यात आलेले नाही आणि जिथे कुठे असे आढळेल तिथे गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे। याबाबतही तसे आदेश काढलेले आहेत। तसेच आपण हे आज जे जिल्हा टास्क फोर्स कमिटी बैठक झाली त्यांनी सांगितले, शहरामध्ये वाढती रुग्णसंख्या बघता आपण सर्व कार्यक्रमांना 50च लोकांचं सीलिंग असावं, 50पेक्षा जास्त लोकांनी त्या कार्यक्रमाला हजर राहू नये याबाबतचे निर्देशन दिलेले आहेत। तसेच कमिटीमध्ये पण टेस्टिंग वाढवणे आणि ज्यांची लक्षणं आहेत त्यांचं टेस्ट करून घेणे, तसेच जे HRCT आहे रेडिओलॉजिस्टकडे जाऊन त्याच्यावर डायग्नोस होतात तर त्यांच्याकडनं माहिती मागून त्यांचंही टेस्टिंग करण्याबाबत चर्चा झाली। आणि जे कोविड केअर सेंटर्स आहेत सरकारी आणि प्रायव्हेट ते पण तयार करण्याच्या दृष्टीने सर्वांना सूचना करण्यात आलेली आहे। वाढता आलेख बघता हे पण लागण्याची शक्यता आहे। याबाबत सर्व तयारी आरोग्य यंत्रणेने सुसज्ज तयारी ठेवण्याबाबत आदेशित केलेले आहे। तसेच जे औषधी आहेत इंजेक्शन रेमडेसिवीर किंवा इतर लागणारी औषधी पण उपलब्ध करून ठेवण्याबाबत त्याच्यात चर्चा झाली आणि सर्व अँटीजन किट आणि RT-PCR किट पण याचा साठा उपलब्ध करण्यासाठी कळवण्यात आलेली आहे। सध्या आपल्या शहरामध्ये 15 ते 16 ठिकाणी आजही टेस्टिंग सुरू आहे। आपण कोणतंच टेस्टिंग बंद केलं नव्हतं। 1000 ते 1500 हे टेस्टिंग रोज आपल्या शहरातनं होते। जिथे जसे किल्ले आर्क, पदमपुरा, EOC, MGM स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आणि आपलं आता आपण मेल्ट्रॉनला देखील आपण 24 तास टेस्टिंग फॅसिलिटी सुरू केलेली आहे। इथे कधीही रुग्ण रात्री जरी वाटलं त्याला त्रास होतोय तर या 4 ठिकाणी जाऊन टेस्टिंग केल्यास त्याचा सॅम्पल घेतला जाईल। तसेच इतर ठिकाणी जसे तापडिया ग्राउंड आहे, N2 कम्युनिटी हॉल आहे, रिलायन्स मॉल आहेत आणि एअरपोर्ट बस स्टँड इथे सुद्धा आपण
टेस्टिंग बूथ ठेवलेले आहेत आणि इतर आरोग्य केंद्र जसं सिडको N8 आणि N11 दवाखाना इथे सुद्धा टेस्टिंग चालू आहे. यापूर्वी जे कोचिंग क्लासेस चालू होते आपण आता बंदचे आदेश दिलेले आहेत, पण जे चालू होते जिथे कोविडचं नियमावली पालन होत नव्हतं तिथे आपण त्यांना मास्क जर लावलेले नसतील तर 10च्या खाली स्टुडंट असतील तर त्यांच्यावर आपण 1000 रुपये दंड केला आणि नोटीस इश्यू केली आहे. जर का ते 10 ते 50 स्टुडंट असतील तर त्यांना आपल्याकडनं 5000 दंड लावण्यात आले आणि जर का जे 50च्या वर स्टुडंट असतील तर त्यांना 10,000 दंड लावून आपण त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली आहे. आतापर्यंत आपण 26 कोचिंग क्लासेसवर कारवाई केलेली आहे आणि यांच्यामध्ये 61,150 आपल्याला दंड त्यांना आकारण्यात आलेला आहे. मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में हल्ला बोल एहतजाज किया गया. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में हल्ला बोल एहतजाज किया गया. ये एहतजाज अम्बेडकरवादी अत्याचार विरोधी कृति समिति की जानिब से किया गया. साथ ही समिति ने 14 मांगे पूरी न करने पर एहतजाज को तेज करने का इशारा भी दिया. इस एहतजाज में दीनकार ओंकार, सचिन निकम, डॉक्टर अरुण शिरसाट, श्रावण गायकवाड़, प्रकाश अंगड़े, डॉक्टर अतुल कामरे, शंकर अंभारे, डॉक्टर कुणाल खरात, प्रोफेसर किशोर वाघ, डॉक्टर संदीप जादव, गुण रत्न सोनावणे और राहुल वड़मारे मौजूद थे. तसं त्याच स्वरूपाचं नागराज गायकवाड हे जे ज्यांची रिक्रुटमेंट कुलसचिवाची रिक्रुटमेंट हे चुकीच्या मार्गाने केलेली होती त्याचं जाब विचारण्यासाठी कुलगुरूसाठी गेले होते. त्या जाब विचारला कशामुळे म्हणून 353 सारखे 15 दिवसानंतर खरं तर तेव्हाच त्यांना गुन्हा दाखल करायला पाहिजे होता, पण 15 दिवसानंतर जाणीवपूर्वक गुन्हा 353 नागराज गायकवाड सारख्या माणसावर गुन्हा दाखल केला. हे आज नागराज गायकवाडवर गुन्हा दाखल केला आहे. असे स्वरूपाचे अनेक गुन्हे सचिन निकम असतील, माझ्यावर असतील, कुणाल खरात असतील, अशा अनेक विद्यार्थी नेते जे इथं काम करतात विद्यार्थ्याच्या समस्याच्या संदर्भात त्यांना दाबण्यासाठी त्यांची दमनशाही करण्यासाठी 353 सारखे खोटे गुन्हे हे विद्यापीठ प्रशासन दाखल करत आहे. खरं तर आम्ही या 353 सारख्या गुन्ह्याला आम्ही जुमानणार नाही. विद्यार्थ्याचे प्रश्न जर हे निकाली काढत नसतील तर याच्यापेक्षा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन विद्यार्थी आंबेडकर कृती समिती करणार आहे. सर्वच वेगवेगळ्या संघटनेच्या आहेत, पण अशा 353 सारखे गुन्हे कोणत्या विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्याला जर दाबण्याचा प्रयत्न करत असतील तर आम्ही याच्यापेक्षा तीव्र स्वरूपाचं आता आंदोलन केलेलं आहे. याच्यापेक्षा मोठा मोर्चा विद्यापीठ गेट ते विद्यापीठ मुख्य इमारतीपर्यंत काढणार आहोत आम्ही. अनेक वर्षांपासून या ठिकाणी आंबेडकरवादी चळवळीमध्ये काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यावर या ठिकाणी गुन्हे दाखल केले जातात. जाणून बुजून या ठिकाणी जर कोणी आंदोलन करत असेल, कोणी मोर्चा करत असेल आणि विद्यापीठ प्रशासनाच्या विरोधात कोणी जात असेल, त्यांचे कोणी भ्रष्टाचार करत असेल तर जाणून बुजून हे आंदोलन दाबण्यासाठी, हे आंदोलन मोर्चे थांबण्यासाठी जाणून बुजून कार्यकर्त्यावर 353 सारखे 135 सारखे गुन्हे दाखल केले जातात. याच्या विरोधामध्ये आम्ही सर्व आंबेडकरवादी कृती समितीच्या वतीने या ठिकाणी आंदोलन करत आहोत. आज आंबेडकरवादी अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या वतीने विद्यापीठामध्ये जी काही दमनशाही आंबेडकरी कार्यकर्त्यांच्या विरोधात सुरू आहे त्याच्या विरोधात हे प्रातिनिधिक स्वरूपात आंदोलन केलेलं आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून वर्षानुवर्ष प्रलंबित असलेल्या ज्या आमच्या मागण्या आहेत त्याच्या संदर्भाने देखील आम्ही प्रशासनाकडे आज काही मागण्या ठेवणार आहोत. त्याच्यामध्ये मागील जवळपास वर्षभरापासून बंद असलेले वसतिगृह सुरू करण्यात यावे. विद्यापीठाच्या वसतिगृहामध्ये, विद्यापीठाच्या रीडिंग रूममध्ये आणि प्रत्येक विभागामध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे आरक्षित जागा डावलून जे केलेल्या नियुक्त्या आहेत त्या नियुक्त्या तातडीने रद्द करण्यात यावे. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले, चुकीचे प्रमाणपत्र घेऊन नोकरीमध्ये असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात याव्या, त्यांच्यावरती सक्त कारवाई करण्यात यावी. आणि प्रामुख्याने नागराज गायकवाड आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या विरोधात जे खोटे 353 गुन्हे दाखल विद्यापीठ प्रशासनाने केलेले आहेत ते गुन्हे तातडीने मागे घ्यावेत. आणि हे गुन्हे दाखल करण्याच्या मागचं जे षडयंत्र आहे ते षडयंत्र इथल्या प्रशासनाच्या लक्षात यावं या दृष्टिकोनातून आज आंबेडकरवादी अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या वतीने आम्ही आंदोलन केलेलं आहे. जर या मागण्या मान्य झाल्या नाही, जर अशाच पद्धतीने विद्यापीठामध्ये दबावतंत्राचं षडयंत्र चालू राहिलं, RSSची अशाच पद्धतीने जर अधिकारी दलाली करत राहिले तर याहूनही मोठं तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन आंबेडकरवादी अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या वतीने करण्यात येईल. वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़.
शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी। तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नजर कल्बे शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेरे इंसराम सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है। शहरियान व सारिफीन एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें। मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद। के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। आज दलित महासंघ की जानिब से मातंग समाज के देरीना मतालिबात की यकसुई के लिए कलेक्टर ऑफिस के रूबरू पुरजोर एहतजाज किया गया। मातंग समाज को अलहदा से आरक्षण मिलना चाहिए। अन्ना भाऊ साठे महामंडल को 1000 करोड़ का सरमाया देना चाहिए। अन्ना भाऊ साठे को भारत रत्न जैसे जलीलुल कद्र अवार्ड तफवीज किया जाए और अन्ना भाऊ साठे महामंडल दोबारा शुरू किया जाए। इस तरह का मुतालबा आज दलित महासंघ की जानिब से जिला कलेक्टर सुनील चौहान से किया गया। साथ ही कलेक्टर ऑफिस के रूबरू पुरजोर एहतजाज भी किया गया, जिसमें तंजीम के प्रोफेसर डॉक्टर मछेंद्र, सुरेश चौहान, सचिन दाभाडे और सिद्धार्थ सदाफुले मौजूद थे। ज्या पद्धतीनं NT कॅटेगरीमध्ये ABCD करण्यात आलेला आहे, तशाच पद्धतीनं SC कॅटेगरीमध्ये सुद्धा ABCD करावं ही आमची पहिली मागणी आहे। त्याचप्रमाणे बार्टीच्या धर्तीवर RTची स्थापना करावी ही आमची आणखी एक मागणी आहे। बार्टी म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, जे दलितांच्या विद्यार्थ्यांच्यासाठी काम करतं। तर या संस्थेप्रमाणेच अण्णाभाऊ साठे रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटची निर्मिती व्हावी अशी आमची मागणी आहे। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याकांची कर्जमाफी व्हावी ही आमची मागणी आहे। आमचं म्हणणं असं आहे की उद्योगपतींची कर्ज माफ होतात, शेतकऱ्यांची कर्ज माफ होतात, मात्र दलित, अल्पसंख्याकांची कर्ज माफ होत नाही। तर यांची कर्ज माफ व्हावीत ही आमची मागणी आहे। अण्णाभाऊ साठे महामंडळाचं शेअर कॅपिटल 1000 कोटी करण्यात यावं आणि अण्णाभाऊ साठेंना भारतरत्न मिळावं अशा काही मागण्यांसाठी आम्ही बसलेलो आहोत। शासनानं जर याचा गंभीरपणे आमच्या मागण्यांचा विचार केला नाही तर आणखी तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा आम्ही इशारा देऊ इच्छितो। संभाजीराव भोसले ने आज डिविजनल कमिश्नर से मुतालबा किया है कि धोखाधड़ी करने वाले अफराद पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ADN न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने इस ताल्लुक से मालूमात फराहम किए। आणि मागच्या 4 वर्षापासून मी माझ्या न्यायप्राप्तीच्या प्रयत्नांना प्रशासनाकडे पाठपुरावा करतोय। दिनांक 30/6/2017 रोजी मी आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांना पहिलं पत्र पाठवून माझ्या न्यायप्राप्तीच्या प्रयत्नांना सुरुवात केली होती, परंतु त्यांच्याकडनं मला कुठला रिप्लाय नाही आला आणि कुठलं काही कारवाई घडली नाही। त्यामुळे मी आपल्या राज्याच्या प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला माझ्या प्रकरणी। औरंगाबाद शहरामध्ये राहणाऱ्या आणि समाजामध्ये प्रतिष्ठेनं जगणाऱ्या, वावरणाऱ्या 8 आर्थिक गुन्हेगारांनी जी व्हाईट कॉलर म्हणून मिरवतात सगळीकडे समाजामध्ये, आणि त्या लोकांनी माझी आणि माझ्या कंपनीची बांधकाम कंपनी माझी संभाजीराजे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड त्याची कंपनीची या लोकांनी आर्थिक फसवणूक केली आणि त्यांनी केलेल्या फसवणुकीसंदर्भातले जेवढे पुरावे माझ्याकडे शक्य होते जेवढे मी सगळे गोळा केले आणि पुलिस प्रशासनाकडे सुद्धा सुपूर्द केले। हरको इलाके के साकिनान ने पीने के पानी में हो रही बद इंतजामी के खिलाफ कारपोरेशन के महकमे वाटर सप्लाई को 2000 से ज़ायद मैसेज किए। बढ़ते मैसेजेस को देखकर आखिरकार महकमे के अफसरान हरकत में आए और बिलाखिर आज उन्होंने हरको इलाके के साकिनान के लिए पानी के टैंकर रवाना किए। शहर के हरको इलाके में पिछले कई दिनों से पानी फराहमी का मसला दरपेश था, जिसे लेकर मकामी साकिनान ने कई दफ़ा मुतालिका अफसरान से शिकायत भी की, लेकिन महकमे वाटर सप्लाई की जानिब से कोई भी कातिल काम नज़र नहीं आया और मसला दिन ब दिन बढ़ता रहा। इसे देख साकिनान ने एहतजाज का एक मनफरद तरीक़ा इस्तेमाल किया और महकमे वाटर सप्लाई और कारपोरेशन के इंतज़ामिया को 2000 से ज़ायद मैसेज रवाना किए। बढ़ते हुए मैसेजेस को देखकर म्यूनसिपल इंतज़ामिया आखिरकार हरकत में आया और आज उन्होंने हरको इलाके में टैंकर के ज़रिए पीने का पानी फराहम किया। एहतजाज के इस मनफरद तरीक़े को देखकर
शहर भर में हड़को इलाके के साकिनान की सताइश की जा रही है। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम, कौमी यकजहती के अलंबरदार और बेबाक सहाफ़ी भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम वफ़ात पर आज लोक विकास एजुकेशन सोसाइटी, मौलाना आज़ाद चेयर और मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर के मुश्तरका ताउन से एक रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में अमल में आया। आज ही के दिन यानी 22 फरवरी को हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वफ़ात हुई थी। वाज़ेह हो 11 नवंबर 1888 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शहर मक्का में पैदा हुए। आपका नाम मुहियुद्दीन अहमद था और आज़ाद तकल्लुस था। आज़ादी के बाद आप मुल्क के पहले वज़ीर तालीम बने। आपकी शख्सियत दानिश्वर, शोला बयान मुकर्रिर, कौमी यकजहती के अलंबरदार, कामयाब सियासतदार, हुब्बुल वतन, बेबाक सहाफ़ी, माहिर तालीम, आलम दीन, मुजाहिद आज़ादी, मुफस्सिर और अदीब की सी थी। उर्दू, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, बंगाली और हिंदी ज़बानों पर आपको अबूरियत हासिल थी। तहरीक आज़ादी, खिलाफत तहरीक, तहरीक आदम ताउन, हिंदुस्तान छोड़ो जैसे तहरीकात में आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के हमनवा थे और इसी वजह से आपको हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज यानी भारत रत्न से नवाजा गया। आज उनकी यौम वफ़ात के मौके पर लोक सेवा आर्ट्स साइंस कॉलेज औरंगाबाद, मौलाना आज़ाद चेयर औरंगाबाद और मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर के मुश्तरका ताउन से मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में एक रोज़ा कौमी सेमिनार कारपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर एस मोरे के ज़ेर सदारत मुनक्कद किया गया, जिसमें बतौर मेहमानान ख़ुसूसी डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल, डॉक्टर मोहम्मद महमूद सिद्दीकी, डॉक्टर इंतकाब हमीद, डॉक्टर लियाकत, डॉक्टर एजाज और मोहसिन पहलवान मौजूद थे। सेमिनार में डॉक्टर लियाकत ने इब्तिदाई कलमात पेश किए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के काके की वजाहत डॉक्टर इंतकाब हमीद ने अपने मनफरद अंदाज में की, जबकि मौलाना आज़ाद ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी के इंचार्ज रजिस्ट्रार डॉक्टर मोहम्मद महमूद सिद्दीकी ने मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी और कामों का मुफस्सल जायज़ा पेश किया। सेमिनार की निज़ामत लोक सेवा कॉलेज के प्रोफेसर व शोबे अंग्रेज़ी के सदर डॉक्टर शेख असलम परवेज़ ने बड़ी खुश असलूबी से अंजाम दी। इस मौके पर शहर और बैरून शहर से आए हुए रिसर्च स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स ने अपने रिसर्च पेपर पेश किए। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के खिलाफ आज शहर में कांग्रेस कमेटी ने किया एहतजाज। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की खामोशी पर उठाए सवाल। 28 फरवरी तक बंद रहेंगे शहर के स्कूल्स और कॉलेजेस। नीता पाटिलकर ने एडीएन से बात करते हुए दी कोरोना से मुताल्लिक अहम मालूमात। और मौलाना आज़ाद की यौम वफ़ात के मौके पर आज एक रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।